स्थापित कर सके। तो एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन। मैं चाहूँगी कि आप सवेरे से यहाँ आए हैं, थोड़े से थक गए हैं, बाहर का मौसम, तो चलिए एक बार अपने लिए आप जोरदार ताली जरूर बजा लीजिए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए तो उस समय तालियों की गूंज से ये सभागार गुंजायमान हो जाए। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए ताकि लगे कि आपकी उपस्थिति। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आप सभी इनके साथ जुड़े हुए हैं, हम सब इनसे जुड़े हुए हैं। इसीलिए फिर भी हमारे नगर विकास आवास विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि आम जन को कोई असुविधा ना हो। और उनके द्वारा जो कार्यक्रम सुदृढ़ीकरण भी इस विभाग द्वारा किया जाता है, यानी हमारे जन आम जन से जुड़े जो भी चीज़ें हैं उसका ख्याल इस विभाग द्वारा रखा जाता है, ताकि राज्य के 28 शहरों की मलिन बस्तियों में भी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अच्छे प्रयास इस विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। इससे इन बस्तियों में रहने वाले मैं श्री डी.के. शुक्ला, प्रबंध निदेशक गुडगो से अनुरोध करना चाहूँगी कि माननीय मंत्री नगर विकास आवास विभाग श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग, मंच पर उपस्थित अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगर पंचायतों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, कार्यपालक अभियंता डूडा एवं स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर हमारे गार्जियन माननीय मंत्री जी उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं और कल आपको मार्गदर्शित भी करेंगे, आज भी संक्षिप्त संशोधित करेंगे। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हम सभी लोग तो सुबह से इस कार्यशाला में संबद्ध है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं। मैं प्रतिवेदित करना चाहता हूं कि सर, राज्य की 141 अर्बन लोकल बॉडीज में से करीब 110 अर्बन लोकल बॉडीज के अध्यक्ष आज उपस्थित हुए हैं और करीब 100 उपाध्यक्ष उपस्थित हुए हैं और सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता एवं नगर प्रबंधक हैं उपस्थित। के संबंध में, सफाई के संबंध में, आधारभूत ढांचे के संबंध में, स्वच्छता के संबंध में, राज्य वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग आदि सभी के बारे में विस्तार से प्रस्तुति की है और सभी प्रतिभागियों से जो उनके प्रश्न हैं उनको इकट्ठा किया है और उनका एक एक करके निराकरण किया गया है और बाकी इस कार्यक्रम के बाद कल तक निराकरण किया जाएगा। हम लोग इन प्रश्नों के माध्यम से कुछ ऐसे बिंदु उभर करके सामने आ रहे हैं जिसमें अंतर विभागीय कंसल्टेशन और उच्च स्तरीय निर्णय की आवश्यकता है। तो कार्यशाला के बाद जो प्रतिवेदन बनेगा उसमें से वैसे बिंदुओं को हम लोग चिन्हित करके विहित प्रक्रिया का पालन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष भी उपस्थापित करेंगे। सर, सभी नगर निकाय इस बात के लिए कृत संकल्प है, सुबह से इस बात पर चर्चा हो रही है कि हमारे नगरों में जो आधारभूत ढांचा है वो बेहतरीन गुणवत्ता का हो और नगरों में रहने वाले लोगों को सभी तरह की नागरिक सुविधाएं सुगमतापूर्वक मिल सके। इसके लिए सब लोग प्रयासरत है और आने वाले समय में उसको और तेज गति से कार्यान्वित करने का सब संकल्प रखते हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपके बीच उपस्थित होने के लिए समय दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। असतुमा सद्गमय तमसुमा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतम गमय। मुझे सत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से उजाले की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। आइए इसी विश्वास के साथ हम इस विश्वास की दीप को जलाएं और इस क्षण का जोरदार करतल ध्वनि से आप अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री जी कुशवाहा साहब का और मीना जी का कि डॉक्टर सिद्धार्थ साहब के बाद लगभग 1.5-2 सालों के बाद
कार्यशाला का आयोजन उन्होंने किया, जिसमें कार्यपालक अधिकारी, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को एक दूसरे से रूबरू होने का मौका है कि हम लोगों को वो सहजता मिले। कुछ त्रुटियां हैं जिसके संबंध में मैं चंद शब्दों में अपनी समस्याओं को रखना चाहता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी का मैं कोटि कोटि प्रणाम एवं अभिनंदन करता हूं और यह कहना चाहता हूं, आज के इस कार्यशाला में हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से और परिश्रम कर नगर निकायों को चलाने का काम करते हैं और उसमें जिला प्रशासन की भागीदारी भी उतनी ही रहती है जितनी कि हम लोग की नगर निकायों की भागीदारी है। जिला प्रशासन को लिए बगैर हमारे मुख्य कार्यों का संपादन होना कठिन हो जाता है। जैसे कि 2010 में सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत किया गया था, जितने भी नगर परिषद, नगर निकाय और नगर निगम में पड़ने वाले सैरात महल, हाट बाजार, मेला एवं भूमि को अधिग्रहित कर वह नगर निकायों को, नगर परिषद को, नगर निगम को सौंप दिया जाए। निकाय का राज्य स्तरीय कार्यशाला और आज यहाँ उद्घाटनकर्ता के रूप में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित नगर विकास एवं आवास मंत्री, सम्मानित सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग और इस प्रशाल में उपस्थित सभी सम्मानित नगर निकायों के महापौर, उप महापौर, नगर पंचायत एवं नगर परिषद के सम्मानित सभापति एवं उप सभापति महोदय, आज यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई निकाय की। मैं यहाँ पर उप महापौर की तरफ से, उप मुख्य पार्षद की तरफ से कुछ अपनी बात, अपने अधिकारों की बात करना चाहूँगी। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में जो मुख्य पार्षद को अधिकार दिया गया है, उप मुख्य पार्षद के अधिकार के रूप में हमें कुछ अधिकार प्राप्त नहीं है और अगर प्रावधान है भी तो इतना नाम मात्र, इतना नगण्य है जिसके बदौलत उप महापौर अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे से अपने अधिकार का उपयोग करने में सक्षम नहीं है और अगर कोई सक्षम है और कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें इस अधिनियम का हवाला देकर सभी उप को चुप कर दिया जाता है। इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर संविधान में मुख्य पार्षद या महापौर का भी निर्वाचन करने की प्रक्रिया अगर उप महापौर के तरह ही है तो उप महापौर और उप मुख्य पार्षद को भी संविधान में आवश्यक संशोधन करके उप मुख्य पार्षद एवं उप महापौर को भी इन्हें अधिकार से लैस किया जाए ताकि हम लोग क्षेत्र में विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सकें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर जितने निकाय के प्रतिनिधि हैं सभी लोग आपस में इस बात से कृत संकल्पित हैं कि उन्हें आगे बढ़कर अपने क्षेत्र में विकास के कार्य करने हैं। लेकिन एक और बात जो शायद छूट गई है, आज यहाँ पर जो सांसद होते हैं उनको अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए सांसद कोष का प्रावधान है, जो विधायक हैं उनके लिए विधायक कोष का प्रावधान है, तो जो निकाय के प्रतिनिधि हैं क्या उनके लिए निकाय प्रतिनिधि कोष का निर्माण नहीं होना चाहिए? इसलिए मैं आप सब तमाम लोगों की ओर से मैं ये विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहूंगी कि जो संविधान में अगर प्रावधान नहीं है तो संशोधन का प्रावधान करके संशोधित करते हुए हमें हमारा अधिकार अवश्य मिले, ऐसा हम आप तमाम लोगों से ऐसी हम सभी लोग उम्मीद भी करते हैं। और एक बात तो तय है कि अभी तक चाहे फिजा जो हो, लेकिन अब जनप्रतिनिधि अब अपने अधिकार के प्रति सजग हैं और वो इतने प्रयत्नशील रहते हैं कि जो बड़े से बड़े काम, भले ही हम लोग छोटे हैं लेकिन काम करने का मादा हमें बहुत ऊंचा है और हम चाहते हैं कि इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ अच्छा करें। और अंत में यहाँ पर विकास से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन उप
मुख्य पार्षद और सभी माननीय उप महापौर की तरफ से कहा गया कि कम से कम इस बार आदरणीय मुख्यमंत्री के अपने मुखारबिंद से अगर आज यह कोई घोषणा या अगर कोई आश्वासन अगर हमें मिलता है तो निश्चित रूप से हमें अगले अपने जो बचे हुए वर्ष हैं उसमें काम करने में दुगुनी शक्ति आएगी और हम एक नई ऊर्जा से काम कर पाएंगे। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि नगर निकाय की जो सबसे बड़ी पहचान है वो सफाई व्यवस्था की है। और आज जो निजी हाथों में जो विभिन्न निकाय में जो सफाई व्यवस्था का जिम्मा जो सौंपा गया है, बहुत सारी निजी एजेंसियां जो संसाधन युक्त नहीं है उनको भी कहीं ना कहीं काम मिल गया है, जिसके वजह से आज आप अगर अपनी नजर दौड़ाएंगे तो अखबारों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आज बिहार में हम सब लोग इस बात से थोड़े दुखी हैं कि हम लोग के पास शक्तियां होते हुए या आप जैसे लोग होते हुए हम लोग कहीं ना कहीं अपने मूलभूत दायित्व में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इसलिए मैं माननीय यहाँ पर सचिव महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप सभी निकायों में जो सफाई व्यवस्था और सुदृढ़ हो इसके लिए आप व्यापक प्रबंध करें ताकि हम अपनी पहचान को कायम रख सकें और हम मुस्तैदी से और आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच जा सकें। अंत में मैं बस इतना कहते हुए कि जितनी सारी असफलताएं अभी तक हमने देखी है लेकिन हम उससे पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि किसी कवि ने बहुत ही अच्छी पंक्ति कही है, बहुत ही अच्छी कविता के माध्यम से उन्होंने इस बात को कहा है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई ढूंढो और सुधार करो, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हम लोग कोशिश करने में लगे हैं और जितने उप हैं तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय युवा शक्ति, जय नारी शक्ति। कि आज नगर निकायों के जो भी प्रतिनिधि आप आए हुए हैं पूरे बिहार से, उनसे जुड़ने का और आपको संबोधन करने का मुझे यह मौका मिल रहा है, और वह भी बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि यह बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक नई स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कानून के अंतर्गत एक लॉ जो कि पार्लियामेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में पास किया, उसके अंतर्गत इसका गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं बाय लॉ। नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है और उसी तरीके से सबसे महत्वपूर्ण है कि जिला के स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होते हैं और जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो उसके को अध्यक्ष होते हैं। और इसके बहुत सी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सारी चीज़ें कानून में दी गई है, जिससे कि हम और अब सब बंधे हुए हैं। अभी 25 और 26 अप्रैल को जो नेपाल में भूकंप आया और उसके बाद फिर 12 मई को आया और उसके बीच में जो कई वाइब्रेशंस ये होते रहे, उसको आप सबों ने महसूस किया होगा। और हम लोगों ने यह देखा, इस चीज़ को स्टडी भी किया प्राधिकरण की ओर से कि उसमें लोगों ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। यहाँ तक हुआ कि बहुत से लोग पटना कॉलेज की स्टूडेंट्स जो हैं वो घबरा करके और पैनिक हो करके वो पहली मंजिल से दूसरी मंजिल से कूद गए। पीएमसीएच में एक पेशेंट जो है वो पहली मंजिल से कूद गया और उनकी हालत, और सिर में चोट लगी, पाँव टूटा और भी ज़्यादा गंभीर हो गई। तो किसी भी आपदा में अगर हम बात करें तो जान की हानि और माल की हानि होती है। जान की हानि मैक्सिमम होती है बिल्डिंग्स के कारण, जो बिल्डिंग्स अनसेफ होती है। और एक कहावत है कि earthquakes do not kill, but it is the unsafe buildings that kill. भूकंप से कोई नहीं मरता, बिल्डिंग से मरता। बिल्डिंग्स में भी जो अनसेफ बिल्डिंग्स हैं, जो ठीक नहीं बनी हुई है, उनसे मरता है। तो हम सिर्फ भूकंप की बात नहीं, चूँकि अभी हाल में हुई इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। तो दो तरीके से आप जान बचा सकते हैं, लोगों की जान बचाई जा सकती है। एक तो है कि बिल्डिंग्स जो है वो सुरक्षित हो, वो सेफ हो।
तो सेफ बिल्डिंग्स उसका पहला मंत्र है, सेफ कंस्ट्रक्शन उसका पहला मंत्र है। और हम संक्षेप में, चूंकि समय सीमित है, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि भवन की उपविधि जो बिल्डिंग बाईलॉज जो बिहार सरकार ने पारित किया है कैबिनेट के अप्रूवल के बाद और काफ़ी डिस्कशन के बाद पब्लिक के साथ, हम लोग के साथ, सभी के साथ, उसमें इसका पूरा प्रावधान किया गया है कि कैसे किसी भवन को सुरक्षित रखा जाए। निधिगण, सभी पदाधिकारीगण, नगर विकास एवं आवास विभाग के सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, राज्य के सभी शहरों को विकास की गति प्रदान करने के लिए आज इस कार्यशाला का जो आयोजन किया गया है एक अच्छा प्रयास साबित होगा। नगर विकास विभाग द्वारा पिछले कुछ समय से नगर निकायों की क्षमता वृद्धि के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। पूर्व में कई नगर निकायों में नियुक्ति कार्यपालक पदाधिकारियों को अन्य कार्य भी आवंटित थे, जिसके कारण वे नगर के विकास के लिए पूरा समय नहीं दे पाते थे। विभाग ने प्रत्येक नगर निकाय के लिए अलग से कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त किए हैं, जो पूरा समय अपने शहर के विकास के लिए दे रहे हैं। इस कारण शहरों की व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ। विभागीय स्तर पर भी शहरों में GIS मैप बनाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया गया है। विभाग द्वारा बिल्डिंग बाई लॉ बनाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे न केवल अनियोजित निर्माण कार्य पर रोक लगेगी, बल्कि शहरों का व्यवस्थित तरीके से विकास होगा। पटना शहर का मास्टर प्लान बनाया गया है और अन्य बड़े शहरों को भी मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, जिसके कारण शहर में आवश्यक सुविधाओं का नियोजन अभी हो जाएगा और भविष्य में नागरिकों को अच्छी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। नगर निकायों में मानव बल की कमी को महसूस किया गया है, इसलिए नगर निकायों में कार्यों को त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक मानव बल सृजित कर शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाए। विभाग के विशेष प्रयास से नगर निकायों की वित्तीय स्थिति में भी विशेष सुधार हुआ है। नागरिकों में भी नगर निकायों के प्रति विश्वास जागृत हुआ है, जिसके कारण अधिक से अधिक शहरी नागरिक अपनी संपत्ति के कर का भुगतान कर रहे हैं। जहां पहले पटना एवं भागलपुर के अलावा किसी भी शहर में सीवरेज व्यवस्था नहीं थी, वहीं अब हाजीपुर, बेगूसराय, बक्सर, बोधगया, राजगीर एवं मुंगेर में भी सीवरेज योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अन्य बड़े शहरों में भी सीवरेज योजना की DPR बना ली गई है, जिसके लिए वित्तीय सहायता केंद्र सरकार से एवं शेष राशि राज्य सरकार से प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य के 28 शहरों में की मलिन बस्तियों में भी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अच्छे प्रयास हो रहे हैं, जिससे इस बस्तियों में रहने वाले गरीबों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। नगर निगम में नियुक्त युवा नगर आयुक्त अच्छा कार्य कर रहे हैं और नई तकनीकों का सहारा लेकर ठोस कचरा प्रबंधन एवं पार्कों के विकास जैसे कार्यों में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। मैं सभी नगर निकायों के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने शहर को और बेहतर बनाने एवं सुंदर बनाने हेतु प्रतिस्पर्धा रखें और ऐसा कार्य करें जिस पर उनके शहर के नागरिक गर्व कर सकें कि उनका शहर राज्य का सबसे सुंदर और साफ सुथरा शहर है। शहरों के पेयजल की समस्या के समाधान हेतु विभाग ने बिहार राज्य जल परिषद को अपने नियंत्रण में लिया है, जिसके अनुभवी अभियंता राज्य के शहरों में बृहद पेयजल परियोजना का क्रियान्वयन करेंगे। राज्य सरकार द्वारा पेयजल, ठोस कचरा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जा रही है। बुडको द्वारा पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस कचरा उपचार संयंत्र एवं निस्तारण की गई बृहद परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, किंतु नगर निकायों के पास आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण परियोजनाओं के पूरा होने में अनावश्यक देरी होती है। अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि नगर निकायों को आधारभूत संरचना कार्यों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने की कृपा की। मैं आशा करता हूँ कि इस कार्यशाला में नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को नई नई बातें सीखने से को मिलेगी, जो उन्हें अपने शहरों को और बेहतर बनाने में सहायक होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन करने के लिए समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन सबको मिलकर काम करना, ये कोई अलग अलग जागीर नहीं है। नगर निकाय पूरे तौर पर एक संस्था है, न सिर्फ चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन
बल्कि एक एक जो वार्ड कमिश्नर हैं उनकी भी जिम्मेवारी है और उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। और आज जो जितने प्रकार का काम है इसमें अगर वार्ड लेवल पर निष्पादन नहीं होगा, अंततोगत्वा समस्याओं का, जन समस्याओं का निष्पादन वार्ड स्तर पर नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए ये तो धीरे धीरे वार्ड स्तर पर भी अधिकार जरूर मिलेंगे ताकि कुछ काम उन्हीं के स्तर पर निष्पादित हो जाए, बाकी के काम कमेटी के लेवल पर आएंगे। तो इस दिशा में भी काम हो रहा और काम होगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने जो अपनी चिंता प्रकट की है वो सिर्फ मेरी चिंता नहीं, ये आपकी भी चिंता होनी चाहिए और ये आम जन की भी चिंता। शहर में सफाई, हम लोग क्या कहते थे, शहर में सफाई होगी, स्कूल में पढ़ाई होगी, अस्पताल में दवाई होगी। भाई तीन का, अस्पताल का नाम लीजिए तो कहेगा दवाई, स्कूल का नाम लीजिए तब पढ़ाई, और शहर का नाम लीजिए तो सफाई। इसलिए हमने सफाई के लिए आप सबको, हमने जो भी बात थी उस पर केंद्रित हमने बात की है। और इस कार्यशाला का मुख्य मकसद मेरे आने का यही था और मुझे पूरा भरोसा है, पक्का यकीन है कि जब संसाधन दिए जा रहे हैं तो अब इसका क्रियान्वयन आप ठीक ढंग से कराएं और इसमें आपको कामयाबी मिले, यही हमारी पूरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बहुत सारी बातें आपके समक्ष उन्होंने कही, आपकी मांगों को डिमॉन्स्ट्रेशन देख लिया जाता उधर। अरे फिर क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं केवल एनडीए ही बिहार का भविष्य बना सकती है, ये भी कहा गया है। केवल एनडीए ही सब बिहार को